आज कैब ड्राइव कर रहा था तो एक नए तरीके का फ्रॉड सामने आया। हालांकि ये फ्रॉड नया नहीं है, मार्केट में आजकल बहुत धड़ल्ले से ये सब स्कैम चल रहा है। तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आती है राइड की, और फिर वहाँ पे राइड पे जैसे ही मैं पहुँचता हूँ, मतलब बहुत ही पास का लोकेशन था, एक हॉस्पिटल था। तो कस्टमर का कॉल आता है, कस्टमर मेरे पास कॉल करता है, कहता है कि मैंने अपनी सिस्टर के लिए कैब बुक किया है, तो आप प्लीज़ उनको जाके पिक कर लीजिए, और थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, तो उनका कुछ पैसों का प्रॉब्लम है, तो ऐसे डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। तो एक काम करिएगा कि मैं आपको कुछ पैसे सेंड कर रहा हूँ, तो बाकी आपका जो पेमेंट होगा उसको आप काट के बाकी का उनको पेमेंट उनको दे दीजिएगा। मैंने कहा कि चलिए ठीक है। मैंने कहा कि मतलब क्योंकि अब ये जेन्युइन भी हो सकता है, मैं समझता हूँ, तो इसीलिए लेकिन सतर्क बस मुझे रहने की ज़रूरत है। तो मैं सतर्क था, पहले से ही अवेयर था इन सब चीज़ों से कि स्कैम हो सकता है। बट एक क्योंकि अब स्कैम ही हो, इस वजह से मैं किसी की मदद करने से पीछे हट जाऊँ, फिर वो भी मतलब गलत चीज़ है। तो इसलिए मैंने कहा कि एक मौका देते हैं, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद फिर वही एज़ यूजुअल, मतलब उसने मेरी डिटेल वगैरह मांगी, सारी चीज़ें, मैं डिटेल सेंड की। तो उसने फिर उधर से 3500 रुपये भेजे, कहा कि ये 3500 रुपये हैं, बाकी आपका जो ट्रिप का अमाउंट है 300 रुपये, मैं कहूँगा कि आप 350 रुपये उसको काट के बाकी का 3150 समथिंग है वो आप इसको सेंड कर दीजिए मेरी सिस्टर के अकाउंट पे। और फिर मैंने कहा कि अच्छा आप भेजिए तो 3500 रुपये। तो जब उसने भेजा तो वैसे ही एज़ यूजुअल मेरे पास सिर्फ एक टेक्स्ट में मैसेज लिख के आता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड 3500, ठीक है। और जिसमें अकाउंट नंबर भी मेरा नहीं था, क्योंकि मुझे तो अपनी मतलब पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो या अकाउंट नंबर, ये सब ऐसे ही रटे हुए हैं, ठीक है। सारे नंबर में ऐसे मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अकाउंट नंबर भी मेरा नहीं था और नॉर्मल मैसेज था। तो नॉर्मली फिर मैंने कहा कि चलिए अच्छा किसको सेंड करना है, तो उसने एक नंबर बताया, तो मैंने वही मैसेज कॉपी पेस्ट करके उसको सेंड कर दिया। और जब उसने कहा कि ये तो मैसेज आया मेरे पास, मेरा अमाउंट नहीं आया, मैंने कहा कि अच्छा तो अब आगे सुनना चाहोगे क्या, तो फटाक से उसने कॉल काट दिया और राइड कैंसिल हो गई। तो मेरा लॉस हो गया सिर्फ इतना, मतलब वही ज़बरदस्ती मुझे हॉस्पिटल तक जाना पड़ा अपना पेट्रोल फूँक के, जिसका कोई मकसद भी नहीं हुआ, मतलब कोई इसका बेनिफिट नहीं निकला बस। लेकिन अवेयरनेस थी, इस वजह से बच गया, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा आप लोगों से कि मतलब आप लोग किसी की मदद करने से पीछे ना हटें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जेन्युइनली लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, मदद हो सकती है, बट इस तरीके से जो फ्रॉड होते हैं इससे भी अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अवेयर रहिए। इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे स्कैम बहुत चल रहे हैं। आपसे 2-5 रुपये भी अगर लोग लूटना चाहें तो बिल्कुल वो पीछे नहीं हटेंगे लूटने के लिए, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है आप लोगों को। ये एक छोटी सी स्टोरी थी, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। अपने रिव्यूज़ या अपने ओपिनियन कमेंट करिए जल्दी।